नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आइए अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए से होता है। मास नंबर क्या होता है वो जानने के लिए आपको दोबारा से ये जानना पड़ेगा कि एटम किस तरीके से दिखाई देता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात आप जानते हैं। और आपको पता है उसके अलावा उसमें अलग अलग शेल्स होती हैं। आप ये भी जानते हैं कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बस अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस पे ध्यान केंद्रित करें तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अगर आप इसको जोड़ दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ दें तो आपके पास एटम का मास नंबर आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में ये संशय आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या, हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं गिना। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं, उनका जो टोटल मास होता है, अगर हम वो दोनों जोड़ दें और उसके साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी जोड़ दें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि उसको जोड़ने की वजह से कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता टोटल यूनिट पे। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही जोड़ते हैं। ठीक है ना। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर। आपसे अगर पूछा जाए कि आप इसको डिफाइन कीजिए तो आप क्या कहेंगे? मास नंबर इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या फिर मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या फिर द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर। ये सब आप कह सकते हैं, राइट। चलिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो उसका एक यूनिट तो होता ही है ना। किलोमीटर्स का यूनिट होता है, किलो का यूनिट होता है, राइट। सिमिलरली इसके भी यूनिट होते हैं। प्रोटॉन को हम 1 यूनिट, एक एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि प्रोटॉन अगर एक है तो उसका जो यूनिट होगा वो 1 यू होगा। न्यूट्रॉन को भी हम 1 यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान के चलिए कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, ये एक एग्जाम्पल है। असल में ना ये सोडियम का एग्जाम्पल है। सोडियम, जिसको हम कैपिटल एन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक एलिमेंट का नाम होता है और उसका एक सिंबल होता है। तो सोडियम का सिंबल ये है Na। इसका जो मास नंबर है वो है हमारा 23 में प्रोटॉन इसके पास 11 होते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो होते हैं इसके पास 12। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन मेरे पास हो गए 11 यू और न्यूट्रॉन मेरे पास हो गए 12 यू। ठीक। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दूं, तो मेरे पास मास नंबर आ जाएगा। तो मास नंबर प्रोटॉन 11 हुए, न्यूट्रॉन हो गए मेरे पास 12, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 23 यू। आप कहेंगे कि सोडियम का जो मास नंबर है वो है 23 यू। यू क्या है? यूनिट। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ पुरानी किताबें निकालते हैं लाइब्रेरी में से मास नंबर को पढ़ने के लिए, तो आप उसमें एक यूनिट देखेंगे AMU। असल में पहले यू नहीं AMU ही इस्तेमाल किया जाता था। एटॉमिक मास यूनिट ही इस्तेमाल की जाती थी मास नंबर मेजर करने के लिए। ठीक है ना। इस एटॉमिक मास यूनिट की जगह आप DA, डाल्टन का एक रिप्रेजेंटेशन DA लिखा भी देख सकते हैं। अब हम U इस्तेमाल करते हैं। ये एक यूनिफाइड एटॉमिक मास है। इसका क्या मतलब हुआ? U का क्या मतलब हुआ? U का मतलब हुआ यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है ना। यूनिफाइड एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मैंने जोड़ दिया और ख़ास तौर से यूनिट्स के साथ जोड़ दिया, तो ये जो मेरा मास नंबर है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास था वो मेरा एटॉमिक मास के बराबर हो गया। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही जोड़ हुआ। किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ हुआ, पर उसकी यूनिट होती है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में आप यूनिट को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि मास नंबर का मतलब होता है किसी भी न्यूक्लियस का मास, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मास। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। याद रखिए, मास नंबर को हम इस यूनिट यू में नापते हैं। अगर आप 11 यू 12 यू इस तरीके से अगर आप सोडियम के मास नंबर को नापेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। ठीक है ना।
तो आई होप मैंने आपको सब समझा दिया है। एक और बात याद रखिए, हर एक एलिमेंट का मास नंबर फिक्स्ड ही होता है, हमेशा याद रखिए। यहाँ पर आप सोडियम की बात करें, कहीं और ब्रह्मांड में सोडियम ले आइए, उसका मास नंबर हमेशा सेम होगा। जिनके मास नंबर वेरी करते हैं उनको किसी और नाम से जानते हैं, वो आप जैसे जैसे लेसन में प्रोग्रेस करेंगे आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक, तो ये मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कोई एलिमेंट है XYZ, उसका जो ए है, ए की जो वैल्यू है वो 23 है, तो अभी तो जस्ट मैंने आपको समझाया ही है कि ये सोडियम का मास नंबर होता है, पर आप ए से याद रखिए कि ये एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है ए। ठीक है ना। इसके अलावा एटॉमिक नंबर को क्या रिप्रेजेंट करता है? Z। आई होप आपको याद रहेगा। तो ये मास नंबर की कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और खुशी से पढ़िए, कन्फ्यूजन में मत आइए। कन्फ्यूजन है तो सवाल पूछिए। नमस्कार।